सबसे पहले तो सभी लोगों को हाथ जोड़ के तहे दिल से नमस्कार, आदाब, प्रणाम करना चाहेंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सभी लोगों को भी, सभी साथियों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। रही बात आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये हम लोग अभी जो चल रहा है जो कि देखने के लिए कि चुनावी सरगर्मी चल रही है और इसमें सभी लोगों को हम लोग देख रहे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं वो भी जमीन पे उतर चुके हैं और वो भी पैदल घूम रहे हैं। तो उस एवज में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस बार किसी तरह के झांसे में ना पड़े और किसी के चक्कर में लोभ लालच में ना पड़े, 500-1000 के लोभ लालच में भी ना पड़े। अगर कुछ पैसा कोई नेता देता है तो उसे रख भी ले, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य को देखकर ही वोट करे और इस बार जन सुराज का मदद करे। जिनका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप, हम लोग एक संदेश लेकर चलते हैं कि इस बार गरीबी से निकलने का रास्ता हर घर स्कूल का बस्ता, जो कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को तहे दिल से और बहुत कामना के बाद जनसुराज को ये चुनाव चिन्ह भी मिला है। रही बात आप कुछ पूछ रहे थे तो कहना चाहेंगे क्या मैटर है, हम बताना चाहेंगे उस पर। जनता अब आवाज उठाना शुरू कर दी है जी कि कहीं न कहीं जी जनसुराज जी बीजेपी का बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह रहा है। अभी तो कहे आप जो जैसे कह रहे हैं वैसे ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार को बी से बीरी भी कह रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी का सवाल है या आम आदमी का जवाब है, जिसके मुंह से जो निकल जाए बोल दे। अभी तो लोग एक नारा बना दिए और एक मुद्दा बना दिए हुए हैं कि मोदी जी की माँ को गाली दिया है, इसके एवज में बिहार को ही बंद कर दो, चाहे कितने लोग मर जाए उस बिहार बंद होने में या कितने का नुकसान हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक मुद्दा लोग बना लेते हैं, कभी मुद्दा बनाने को देखिए तो कभी मंदिर मस्जिद को बना लेते हैं, तो कभी ये लोग कि हमको गाली दिया है। वही मोदी जी का स्टेटमेंट है कि अभी तक लगभग 10 बार बहुतों लोग को वो गाली दिए हुए हैं खुद से और ऑन माइक दिए हुए हैं, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन एक अनजान आदमी ने कहीं पे बोल दिया तो उसको एक मुद्दा बना लिया गया और उसके एवज में बिहार को बंद कर दिया गया, जिससे कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ। रही बात कि अगर बिहार बंद करने की बात हुई थी तो पूरा देश को क्यों नहीं बंद किया गया, सिर्फ बिहार को ही क्यों बंद किया गया? यह सिर्फ दिखाने का जलवा है और वोट बैंक बनाने का एक राजनीतिक चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारी ही माँ नहीं जी पूरे भारत की माँ को गालियां दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आप जो कह रहे हैं आप ही के ऑन माइक कैमरा पे हम ये जानना चाहेंगे। अगर आप ही से पूछेंगे तो फिर आप भी नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे देश की माँ है, तो पूरा देश में क्यों नहीं बंदी लागू हुआ? ये सिर्फ बिहार में ही क्यों हुआ? इसलिए बिहार में हुआ कि यहाँ चुनावी सरगर्मी चल रही है, उनको किसी न किसी बहाने से वोट लेना है। वो तो ये भी कह के गए थे बगल के जिला में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में कि हम इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाएंगे। उस चीनी मिल का जमीन तहत बिक गया, कहाँ कुछ हुआ? कहने के लिए ये सब बातें हैं और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी चुनावी सरगर्मी बहुत चीज कहेंगे, जैसे में अभी हमारे नीतीश बाबू बिजली फ्री कर दिए हैं और बिजली रहता ही नहीं है, तो क्या फायदा उस फ्री के बिजली का? सर, अगर आपको रीगा विधानसभा की जनता मौका देती है जी, तो आपको क्या लगता है कि रीगा विधानसभा में क्या जरूरी है सबसे पहले करना? जरूरी तो ऐसे बहुत चीज है, लेकिन हम लोग 5 मुद्दा जो कि स्पेशल तौर पे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी लेकर आए हुए हैं, उस 5 मुद्दा को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि पलायन को दूर करना है। रही बात कि पलायन को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये हम लोग इसलिए स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। रोड मैप हम लोगों के पास है, लेकिन स्पष्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 2000 रुपया पेंशन देंगे, तो डर के मारे विपक्षी 1100 रुपया पेंशन कर दिया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग 200 यूनिट से अधिक बिजली मुफ्त में देंगे, तो वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अगर हम वो रोड मैप आप लोगों के सामने रख भी देते हैं तो पता चलेगा कि कल होके वो भी लागू वो लोग कर देंगे डर के मारे, जैसा कि अभी चर्चा में आ रही है। हो सकता है हम लोगों की जनसुराज की सरकार आने से पहले ही शराबबंदी चालू न हो जाए। लोगों में ये अभी जो हमारे आदरणीय नीतीश बाबू हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो लोग डेली इसी पे चर्चा करते हैं कि कैसे शराबबंदी को हटाया जाए और कैसे चालू किया जाए। सर, रीगा के बारे में रीगा का मुख्य समस्या क्या है? रीगा का तो अमूल चोर और मुख्य समस्या में हम लोग देख रहे हैं चीनी मिल, जो कि एक ढांचा की तरह सिर्फ खाली डब्बा चालू पड़ा हुआ है, वो सुचारू ढंग से चालू भी नहीं है। रही बात कि
हम लोग उसमें प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो उसमें जो भी किसान का बकाया है उसको दिलवाया जाए और सही तरीके से उसको दृढ़ ढंग से चालू करवाया जाए, ताकि हमारे विधानसभा के जो भी लोग वहाँ कार्य कर रहे थे उनको फिर से उनका रोजगार उपलब्ध हो जाए। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पैसे पे वोट नहीं